जनता युवा मोर्चा की शहर इकाई द्वारा शनिवार की शाम कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि सभा व भजन संध्या का आयोजन किया गया। मोर्चा अध्यक्ष प्रदीप सैनी ने कारगिल युद्ध पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शहीदों को नमन करने का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष भागीरथ सिंह राठौड़, हनीफ खत्री, दीपक मुरारका, देवी सिंह पडिहार, कन्हैयालाल चौमाल, राजकुमार महर्षि, महेंद्र उपाध्याय, अर्जुन सिंह फ्रांसा, सुशील इंदौरिया, गोपाल धीतरवाल, सुनील कम्मा ने भी अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम के अंत में भारत माता की जय घोष के साथ आरती की गई। कार्यक्रम संयोजक गोविंद खटोर ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष संतोष तालनिया, सुभाष पूर्ण, किशनलाल घोड़ेला, रामदेव चंदनिया, निरंजन रूतला, भरत रांकावत, प्रभुदयाल राजपुरोहित, निखिल इंदौरिया, दीपक चौधरी, रोहित गोरीसरिया, विकास सैनी, मनीष महर्षि, भंवरलाल टेलर, पवन महर्षि, श्रवण सोडा, अशोक पवार, प्रवीण शर्मा, मुकेश प्रजापत, ओम महर्षि, सुनील शर्मा, रतन मोची, गौतम महर्षि, भीमराज प्रजापत, साबिर गोरी, हनुमान सिंह, झुमरमल भार्गव, पृथ्वी सिंह, सुरेंद्र सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अरुण पचलंगिया ने किया। तहसील के गांव नुआ की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र सरकार की ओर से हर राज्य में प्रयोग के तौर पर शिक्षण सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। सप्ताह के अंतर्गत शनिवार को विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। शारीरिक शिक्षक अशोक आलड़िया ने बताया कि शनिवार को पोस्टर व मैप के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान छात्र विकास नक्शराज, विकास सिंह, हितेश कुमार ने पोस्टर व मैप बनाए। शिक्षक नीलेश इंदौरिया ने गणितीय, सांख्यों, आयात व वर्ग की गतिविधियां खेल खेल में समझाई। इस अवसर पर रमेश कुमार, दिनेश चोटिया, नरेश कुमार, देवकरण, कविता, मीना, किशोर कुमार, रामगोपाल, सुनील सहित स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। राज्य सरकार व शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार गांव बुधवाली की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में अभियान के तहत शनिवार को पौधारोपण किया गया। इस सप्ताह स्कूल के प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा 5 एवं शिक्षकों द्वारा 10 पौधे लगाने के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया गया। व्याख्याता राजेंद्र प्रसाद व प्राण प्रेमी शिक्षक सुशील कुमार के नेतृत्व में स्कूल परिसर, खेल मैदान, अस्पताल परिसर, शमशान भूमि, कब्रिस्तान सहित कई सार्वजनिक स्थानों पर विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए। वहीं विद्यार्थियों को घर पर लगाने के लिए पौधों का वितरण किया गया। साथ ही स्कूल में सजावटी पौधे भी लगाए गए हैं। उप प्रधानाचार्य अनिल कुमार प्रजापति ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण की भावना जागृत करने एवं बुधवाली को हरित ग्राम बनाने के लिए इस वर्ष 1000 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। पर्यावरण प्रेमी शिक्षक सुबे सिंह ने बताया कि पौधों को लगाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इस अवसर पर बिलाल अहमद, मेहरबाना कुमारी, धर्मवीर, लूणाराम, सुशील कुमार बिजारनिया, जितेंद्र धाबाई, सोनू सोनी, मातूराम, सुरेश कुमार, सुरेंद्र डूकिया सहित कई लोग उपस्थित थे। गांव भुजासर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में शनिवार को विभागीय निर्देशानुसार चल रही कार्यक्रम शिक्षा सप्ताह के अंतर्गत पोषाहार में कृष्ण भोग करवाया गया। विद्यार्थियों को जलेबी व सब्जी पूड़ी का सेवन करवाया गया। पोषाहार प्रभारी भूराराम शर्मा ने बताया कि यह विशेष कार्यक्रम उप प्राचार्य कन्हैयालाल शर्मा के निर्देशन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर दिनेश चारण, हीरालाल, राजेश चौधरी, प्रभु सिंह, मधुदेवी, दुर्गा देवी, बबीता सहित स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। तहसील के गांव से नाबालिगा के लापता होने के दर्ज मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक परीक्षा में भेजा गया है। मामले के अनुसार तहसील के गांव की नाबालिगा को गांव बिकमसरा निवासी भवानी सिंह 16 मई की रात को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया। घटना का 17 मई को नाबालिगा के पिता ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया था। पिता ने रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि 16 मई की रात को परिवार के सभी सदस्य भोजन कर सो गए थे। 17 मई की सुबह देखा तो उसकी नाबालिगा पुत्री घर से लापता थी। उन्हें शंका है कि गांव बिकमसरा का भवानी सिंह उसे बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर गया है। मामला दर्ज होने के बाद एएसआई सुरेश कुमार ने जांच शुरू की तथा 23 जुलाई को नाबालिगा को दस्तयाब कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। आरोपी भवानी सिंह को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक परीक्षा में भेज दिया गया है। दिनांक 16/5 को बिकमसरा गांव का भवानी सिंह एक नाबालिग लड़की को लेकर फरार हुआ था, जिस पर दिनांक 23/7/24 को नाबालिग लड़की को दस्तयाब किया गया एवं मुलजिम को भवानी सिंह को बाद तफ्तीश में पूछताछ कर गिरफ्तार किया गया। आज मुलजिम भवानी सिंह को जैसे उत्तर पश्चिमी रेलवे के जनरल मैनेजर अमिताभ शनिवार को क्षेत्र के दौरे पर रहे। जीएम के दौरे को लेकर रेलवे अधिकारियों के साथ साथ आरपीएफ एवं जीआरपी पुलिस के जवान व अधिकारी मुस्तैद दिखाई दिए। बीकानेर से स्पेशल ट्रेन में चलकर बीघा व परसनेऊ रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण करते हुए जनरल मैनेजर जंक्शन पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्लेटफॉर्म, फास्ट फूड बिल्डिंग, बुकिंग काउंटर एवं स्टेशन के बाहर परिसर का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनरल मैनेजर ने भारत अमृत महोत्सव योजना के तहत हो रहे स्टेशन के नव निर्माण तथा रेल दोहरी निर्माण कार्य का भी अवलोकन कर प्रगति रिपोर्ट ली। जीएम के साथ डीआरएम बीकानेर आशीष कुमार एवं आरपीएफ कमांडेंट बीकानेर संजय पीसी सहित कई रेलवे अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान पार्षद नंदकिशोर भार्गव, सचिव बिरमानी, अनिल खटेर, रेलवे पेंशनर समिति, जिला संयुक्त रेल संघर्ष समिति श्रीगंगानगर आदि ने जीएम को ज्ञापन देकर जंक्शन में वॉशिंग लाइन स्थापित करने, क्षेत्र में नई ट्रेनों का संचालन करने, ट्रेनों की फेरे बढ़ाने, लिफ्ट लगाने, महिला व पुरुष शौचालय निर्माण, मुसाफिर खाने का नव निर्माण करवाने सहित कई मांगों का उल्लेख किया है। बीकानेर से
जयपुर जाते समय सीएम अभिजीत जी रतनगढ़ कुछ देर के लिए रुके और रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उस दरमियान में मैंने रतनगढ़ जंक्शन के संबंधित जो भी समस्याएं थी उसके विषय मैंने ज्ञापन दिया उनको। ज्ञापन में सर्वप्रथम वॉशिंग लाइन के लिए, दूसरा जो था रेलवे स्टेशन पे सभी प्लेटफॉर्म पे लिफ्ट की मैंने मांग रखी। तीसरा था वाटर क्विक सिस्टम, यानी अपने रेल के डिब्बों में पानी के लिए वाटर क्विक सिस्टम जो कि पहले थी। उसके बाद फिर मैंने वो अपने जो पुरानी जो बिल्डिंग है मुसाफिर खाना, उस मुसाफिर खाने को तोड़ करके पुणे नया बनाया जाए। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो अभी कार्य चल रहा है उसी कार्य में शामिल करते हुए, और मैंने मांग रखी। इसके बाद मैंने प्लेटफॉर्म पे महिला और पुरुषों के लिए शौचालयों के लिए मैंने मांग रखी। अंत में रेलगाड़ी चलाने के संबंध में रेलगाड़ी का तो विस्तार लुधियाना से चूरू तक आती है, उस गाड़ी को रतनगढ़ जंक्शन तक उसका विस्तार किया जाए। दूसरी मेरी मांग थी गाड़ी के लिए जयपुर से बीकानेर इंटरसिटी चलाई जाने की मांग रखी। एक मैंने जो पहले बीकानेर हरिद्वार ट्रेन अस्थायी चलती थी साप्ताहिक, उस गाड़ी के लिए मैंने मांग रखी बीकानेर हरिद्वार गाड़ी को जो है पुनः चलाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अन्य भी कई मेरी मांगी थी वो मैंने रखी है। धन्यवाद। एक मैंने ये लिफ्ट के लिए जो बात रखी वो है दिव्यांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जो ऐसा है जो वृद्धा है उनके लिए मैंने विशेष रूप से जोर से के जीएम साहब से मैंने कहा था आप लिफ्ट है जो सभी प्लेटफॉर्म पर बना लगाई जाए। राजस्थान विधानसभा में स्वायत्त शासन विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा पर विधायक पुष्पराम गोदारा ने राजदेव से चापर नगर पालिका सहित प्रदेश स्तर के मुद्दे पर शुक्रवार को सदन में रखकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की। विधायक ने कहा कि इन विभागों में गहलोत सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, शहरी क्षेत्र में सड़कों के निर्माण कार्य व शिविर के माध्यम से पट्टी वितरण की योजना सहित अन्य विकास के कार्य करवाती थी, लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा घोषित बजट में क्षेत्र को मायूसी हाथ लगी है। बजट खामियों को सुधारा जाए। विधायक ने राजदेसर में ड्रेनेज सिस्टम स्वीकृत करवाने, रतनगढ़ में ड्रेनेज व सीवरेज कार्य को तय सीमा में पूर्ण करवाने, रतनगढ़, राजदेसर व चापर नगर पालिका क्षेत्रों में बिजली लाइन को अंडरग्राउंड करवाने, इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना के श्रमिकों का बकाया भुगतान करवाने, बेसहारा पशु की हरकतों से हो रही हादसों पर अंकुश लगाने के लिए गोवंश को चिन्हित कर नंदी व गौशाला में भिजवाने, शहर के मुख्य बाजार में सराफ कॉम्प्लेक्स के अवैध निर्माण को रोकने, इसमें होते हुए भ्रष्टाचार की जांच करवाने, मास्टर प्लान के तहत निर्माण कार्य करवाने, पालिका की 3 माह में बैठकें करवाने, सड़क रिपेयरिंग का कार्य मनमाने तरीके से ठेकेदार को देने पर रोक लगाने, आबादी क्षेत्र से गुजर रही हाई टेंशन लाइनों को बदलने सहित कई गाँवों का उल्लेख किया है। विधायक पुष्पराम गोदारा शनिवार को क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने शनिवार को अपने निवास पर जनसुनवाई कर लोगों के अभाव अभियोग सुने तथा समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शहर व ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों ने बिजली कटौती, पानी, सड़क, नगर पालिका सहित कई समस्याओं से गोदारा को अवगत करवाया, जिनके समाधान के लिए उन्होंने अधिकारियों से वार्ता कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, पार्षद मुख्तियार खान, हारून खत्री, मनोज कुमार सोनी, सुरेंद्र हुड्डा, महेशचंद्र पुरोहित, दलीप सिंह, केसर सिंह राठौड़, हीरालाल नैन, जब्बार खोकर, हामिद खान, अमजद खान, रामवीर सिंह रायका, महेश इंदौरिया, रामलाल थोरी, प्रदीप सैनी, मदनलाल कलवानिया, भागीरथ, मुनीनाथ सिंह, जगदीश खटीक, असलम कयूम गौरी, पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान, जाकिर हुसैन गिधारीलाल, सुरेश खेरिया सहित कई लोग उपस्थित थे। राजकीय चालान कॉलेज में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान उच्च शिक्षा के बैनर तले गुरुवंदन कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को हुआ। प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण ने बताया कि कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने गुरु की महिमा को विस्तार से बताया। डॉक्टर केसी जोशी ने गुरु शिष्य परंपरा पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम को डॉक्टर सुशील त्यागी, डॉक्टर धनराज पांड्या, डॉक्टर श्याम सुंदर पारिक, प्रोफेसर शैलेश जिंद्रा, लेखाधिकारी संदीप जोशी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर लाल सिंह, शारदा सिहाग, भैरव सिंह राठौड़, भंवर सिंह, संजय, महेश पवार, हंसराज सहित कई लोग उपस्थित थे। गश्त के दौरान रतनगढ़ पुलिस ने अवैध शराब को जब्त किया है। वहीं आरोपी मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया।
पुलिस ने बताया कि हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह मेजाबता गश्त कर रही थी। नेशनल हाईवे 11 पर पुलिया के पास पहुंची तो इस दौरान मुखबिर से अवैध शराब की बिक्री होने की सूचना मिली, जिस पर सालासर सड़क मार्ग पर पहुंची, जहां पर एक व्यक्ति हाथ में सफेद कट्टा लिए हुए खड़ा था। पुलिस को देखकर आरोपी कट्टा छोड़कर वहां से भाग गया। पुलिस ने उसका पीछा भी किया, लेकिन वह वहां से फरार हो गया, जिसकी पहचान रतनगढ़ की वार्ड संख्या 34 निवासी संजय सोनी के रूप में की गई है। कट्टे की तलाशी ली तो उसमें 44 पवे देसी शराब की मिली, जिन्हें जब्त कर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर बीकानेर की महावीर सिंह राजपुरोहित ने अब तक 2250 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी कर ली है। 22 जुलाई से बीकानेर से वृंदावन की 550 किलोमीटर की यात्रा पुरोहित द्वारा शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत शनिवार को भी राजदेसर पहुंची, जहां पर गौशाला में उनका अभिनंदन किया गया। पुरोहित द्वारा वर्ष 2019 में पुरोहित से बीकानेर से अंबाजी गुजरात तक 500 किलोमीटर, 2021 में जालोर से धुमरा माताजी तक 450 किलोमीटर एवं वर्ष 2022 में बीकानेर से उज्जैन महाकाल तक 750 किलोमीटर की यात्रा की थी। उनका देश भर में 10,000 किलोमीटर की यात्रा करने का है, ताकि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जा सके, गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया जा सके, गो संरक्षण व संवर्धन को बढ़ावा मिले एवं गौशालाएं आत्मनिर्भर बने। पुरोहित ने बताया कि वे 18 अगस्त को वृंदावन पहुंचकर यात्रा को संपन्न करेंगे। गो रक्षा संकल्प राष्ट्रीय पदयात्रा की राजदेसर पहुंचने पर पूर्व पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू, भाजपा नेता पवन बोत्रा, पार्षद धनपत, कुलदेव स्वामी, पवन प्रजापत, शंकर खडोलिया, एडवोकेट रोहित मारू एवं कमल धादिश ने अभिनंदन किया। बीकानेर से रवाना होकर वृंदावन जा रहे हो तो आपका उद्देश्य क्या है इस चीज का? अब तक आप कितनी यात्राएं पद यात्रा कर चुके हैं? और सबसे पहले मैं धुमरा माता की गया हूँ, उसके बाद मैं लास्ट अभी पीछे वाली यात्रा से जो मेरे उज्जैन महाकाल की थी। सबसे यही है मेरा मेन उद्देश्य कि गायों का कुछ ना कुछ अच्छा काम हो सके, और जो गौशाला है इतने प्रोडक्ट बन सकते हैं, इतने आइटम बन सकते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ रोजगार भी ऐसा हो सकता है इसका, जिससे गायों को कोई आवश्यकता नहीं, वो दूध ना दे तो दूध के बगैर वो उनका खर्चा नहीं कर सकते। काफ़ी ऐसे आप बीकानेर से रवाना कब हुए? कितने किलोमीटर की आपकी ये जो वर्तमान यात्रा है वो कितने किलोमीटर की है? ये 550 किलोमीटर की है। बीकानेर से 22 तारीख को 7 बजे निकला, जो अभी तक मैं 150 किलोमीटर। सादुलपुर में युवती के शव मिलने के मामले में हुए थाने के घेराव के बाद अब सादुलपुर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। 12 नामजद सहित करीब दर्जनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इन लोगों पर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर भीड़ एकत्रित करने, भड़काऊ भाषण देने, मृत शरीर को 3 दिन तक रखकर अंतिम संस्कार नहीं करने, रोड जाम करने सहित कई आरोप लगाते हुए विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। उल्लेखनीय रहे कि सादुलपुर में चूरू हिसार बाईपास पर 23 जुलाई को एक युवती की मौत को लेकर शुक्रवार को सर्व समाज की तरफ से थाने का घेराव किया गया था। घेराव व धरना करीब 3.5 घंटे तक चला। इस दौरान पुलिस अधिकारियों व प्रतिनिधि मंडल के बीच हुई वार्ता में, जिसके बाद उक्त मामले को हत्या का मामला दर्ज करने व मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने पर सहमति बनी। सहमति बनने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया तथा घटना के 79 घंटे बाद युवती के शव का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन शनिवार को पुलिस ने इस प्रकरण में 12 नामजद सहित दर्जनों लोगों के खिलाफ मामले को दर्ज किया है, जिसमें किसी भी बड़े नेता का नाम नहीं है। रतनगढ़ तहसील के गांव में जेठीती द्वारा चाची के साथ दुष्कर्म करने एवं चाचा के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने विवाहिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ तहसील के गांव की विवाहिता ने रिपोर्ट दी है कि उसके जेठ का लड़का उस पर बुरी नजर रखता है। आज खेत पड़ोसी की सहमति से सीम पर पट्टियां लगाकर तारबंदी की थी, लेकिन विवाहिता का ताऊ ससुर सीम की बात को लेकर रंजिश रखता है। आज ताऊ ससुर का बेटा अपनी बेटी के साथ उलाना देने के लिए आया तथा गाली गलौज करते हुए बलपूर्वक लगाई गई पट्टियों को हटाने का प्रयास किया। जब मना किया तो इन लोगों ने विवाहिता के पति के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब विवाहिता ने बीच बचाव किया तो उसके साथ अभद्रता करते हुए कपड़े फाड़ दिए। पति आसपास मदद के लिए गया तो इस दौरान आरोपी ने विवाहिता को नीचे गिराकर जबरन उसके कपड़े खोल दिए तथा दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने विवाहिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच सीआई दिलीप सिंह कर रहे हैं। 7 समुद्र की दूरियां होने के बाद भी 2 दिलों के बीच प्यार हो सकता है। ऐसा ही मामला चूरू जिले में देखने को मिला है, जहां पाकिस्तान की एक लड़की अपनी मोहब्बत के लिए बॉर्डर पार कर चूरू आ गई। मामले के अनुसार चूरू की गांव पिक्सर निवासी रहमान को पाकिस्तान की महविश से प्यार हो गया। प्यार में पागल महविश 2 देशों की दुश्मनी को भूलकर भारत आ गई। पाकिस्तान की रहने वाली महविश ने प्यार के लिए अपने 2 बच्चों को छोड़ दिया। वहीं रहमान के भी 2 बच्चे हैं। रहमान की पहली पत्नी फरीदा 2 बच्चों सहित अपने पीहर भादरा रह रही है।
महविश को उसके ससुराल वाले बाघा बॉर्डर से लेकर रतननगर थाने पहुंची, जहां पाकिस्तान की इस दुल्हन से पूछताछ कर दस्तावेजों की जांच की जा रही है। पाकिस्तानी दुल्हन महविश ने बताया कि वह पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली है। जब वह 2 साल की थी तो मां का देहांत हो गया और करीब 15 साल पहले उसके पिता जुल्फिकार का भी इंतकाल हो गया था। 12 साल पहले वह अपनी बहन साहिमा के पास इस्लामाबाद आ गई थी, जहां उसने 2 महीने तक ब्यूटी पार्लर का काम सीखा। वह पिछले 10 साल से ब्यूटी पार्लर का काम कर रही है। साल 2006 में बादामी बाग के एक व्यक्ति के साथ शादी हुई थी। उसके पहले पति से 2 बेटे हैं, जिनकी उम्र 12 साल और 7 साल है। शादी के बाद उसके पहले पति ने उसे छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। महविश के पहले पति से 2018 में तलाक हुआ था। महविश ने बताया कि जब वह अकेली जिंदगी बिता रही थी तो उस वक्त इसकी ईमो पर चुरू की गांव पितीसर निवासी रहमान से जान पहचान हुई। दोनों मोबाइल पर बातें करने लगे और इनका प्यार परवान चढ़ने लगा। महविश ने अपने बहन और बहनोई से बातचीत कर रहमान को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। प्रपोज करने के 3 दिन बाद साल 2022 में महविश ने रहमान से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शादी कर ली। उस वक्त रहमान कुवैत में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय कर रहा था। साल 2023 में महविश उम्रा गई, जहां रहमान भी पहुंच गया और दोनों ने मक्का में निकाह कर लिया। चूरू के रतननगर थाना अंतर्गत गांव पितीसर का रहने वाला रहमान कुवैत में ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। दोनों भाइयों में रहमान बड़ा है। उसका छोटा भाई सलीम गांव में ही रहता है, जो खेतीबाड़ी और परचून की दुकान चलाता है। रहमान का पिता अली शेर पशुपालक और खेतीबाड़ी करते हैं। रहमान की शादी साल 2011 में पादरा की फरीदा के साथ हुई थी। रहमान की 2 बच्चे हैं। शादी के बाद रहमान की अपनी पत्नी से अनबन हो गई थी। फिलहाल फरीदा अपने पीहर भादरा में रह रही है। रहमान ने वर्ष 2023 में कुवैत में रहने के दौरान लाहौर की महविश से निकाह कर लिया था। इसके बाद रहमान और महविश ने अपनी फोटो सोशल मीडिया पर डाली, तब परिवार के लोगों को पता लगा कि रहमान ने दूसरी शादी कर ली है। दोनों ने इंस्टा पर अपनी निकाह की बात की रील भी बना रखी है, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुकी है। महविश ने बताया कि वह इस्लामाबाद से 25 जुलाई की शाम 7 बजे अपने परिवार के साथ रवाना हुई थी। परिवार के लोग उसे बाघा बॉर्डर पर अकेला छोड़कर चले गए, जहां पाकिस्तान सेना और भारतीय सेना ने उसके दस्तावेजों की जांच पड़ताल की। महविश 45 दिनों की टूरिस्ट वीजा पर भारत आई है। सरहद पर खड़े ससुराल के लोग उसे निजी वाहन से लेकर रवाना हुए और फिर सदा शहर में एक रात रुककर उसे गांव पितीसर ले आए। जब ससुराल के लोग महविश को रतननगर थाना लेकर आए, तब थाना अधिकारी जयप्रकाश ने महविश से गहनता से पूछताछ की और उसके पासपोर्ट, वीजा और दस्तावेजों की जांच की। जब पासपोर्ट में लगी फोटो देखकर थाना अधिकारी ने कहा कि क्या यह फोटो तुम्हारी है, तो महविश ने जवाब दिया कि पाकिस्तान की सरकार झूठ नहीं बोलती, यह फोटो मेरी है। तब उसने अपना मास्क उतारकर चेहरा दिखाया। रतनगढ़ में संगम चौराहे पर ट्रेलर व टेम्पो की भिड़ंत में 3 मासूमों की मौत हो गई तथा 3 घायल हो गए। घायलों को रतनगढ़ युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह राय का निजी साधनों से रतनगढ़ जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद 2 को हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना मेगा हाईवे पर संगम चौराहे के पास की है। मिली जानकारी के अनुसार फेरी लगाकर सामान बेचने वाला गुजराती परिवार बीकानेर रोड पर टेंट लगाकर निवास करती हैं। ये लोग मेगा हाईवे पर टेम्पो में सवार होकर पानी भरने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान रतनगढ़ के संगम चौराहे पर एक ट्रेलर ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो में सवार 3 बच्चों की मौत हो गई तथा 18 वर्षीय कंचन, 10 वर्षीय जालम व 40 वर्षीय मीताबेन घायल हो गई, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर जालम व कंचन को प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना के बाद कोहराम मच गया तथा पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। समाचार लिखे जाने तक मृतकों के नाम पता नहीं चल पाए हैं। सूचना पर विधायक भूसाराम गोदारा भी मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली तथा घायलों की खैर खबर पूछी। मेगा हाईवे सुजानगढ़ रोड की घटना है। एक तेज गति से आ रहे ट्रेलर चालक ने एक टेम्पो को टक्कर मार दी, जिसमें 3 बच्चों की ऑन द स्पॉट ही मौके पर मौत हो गई। हादसा इतना विभीषण था कि 3 बच्चों की ऑन द स्पॉट ही मौके पर मौत हो गई। 3 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें निजी साधनों से हम हॉस्पिटल लेके आए हैं।